बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरह ही सर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फैक्टराइज किया था, तर्जीह की थी किनकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो दर्जी जुमले की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यही काम है कि हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है, किसको, जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि जो दो दर्जी जुमला हमारे पास है उसकी हमें क्या करनी है, तर्जीह करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 का ही प्रोसेस है। ओके, तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। जी क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है जी? 8 क्वेश्चन है जी, 8 पार्ट है, ठीक है। तो 8 की 8 मैंने यहां पे लिखनी है, ठीक है। चलिए इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। और सबसे पहले यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ले लीजिए सॉल्यूशन। देखिए जिसमें एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको 1 टाइम लाजमी नीचे लिखना है, ठीक है जी। क्या है क्वेश्चन जी? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये लीजिए ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो जुमला, ठीक है। ओके, पहचान इसकी मैं फिर आपको बता देता हूं कि पहचान में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके x की पावर यहां पे 2 होती है, फिर x की पावर 1 होती है, ठीक है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। x की जगह y भी हो सकता है, ठीक है, z भी हो सकता है। यानी कि पहले पावर 2 हो, फिर पावर 1 हो और फिर कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन होनी चाहिए। और x यानी कि वेरिएबल के साथ यहां भी कोई वैल्यू हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उससे क्या होना चाहिए कि आपके पास पहले पावर 2 फिर पावर 1, ठीक है, साथ वैल्यू हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये इसकी पहचान है जी। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है जी? ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। किस तरह करेंगे सॉल्व जी? देखिए x के साथ यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। कांस्टेंट से जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है तो आपके पास एक नंबर आ गया 6। अब इस नंबर के आपने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, इससे ऐसे दो फैक्टर आपने निकालने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 ही आए, लेकिन उनको प्लस करने पे, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन तो प्लस है, प्लस करने पे हमारे पास एक नंबर आना चाहिए। वो नंबर कौन सा आना चाहिए? वो नंबर आना चाहिए x के साथ जो नंबर होगा, यहाँ पे 7 है या कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो यहां पे हमारे पास रकम आएगी, हम क्या करेंगे, इसके दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे x के साथ जो नंबर होगा वो आना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों डिमांडें पूरी होगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप करेंगे। ओके जी, यहाँ पे 7 है तो इसके फैक्टर हमारे पास फिर क्या आएंगे, देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 किया जाए तो 6 ही आता है, और 6 प्लस 1 किया जाए तो 7 आता है। बस ये इसके दो फैक्टर आ गए, ठीक है। आगे इसकी मजीद तर्जीह करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके जी, तो फिर क्या किया जाएगा इससे अगला काम जी? देखिए इस अगला काम ये होगा, फर्स्ट टर्म आपने लिख दी है, यहां पे आपने ब्रैकेट बाहर ये जो आपके पास वेरिएबल x लिख दिया प्लस 3। अब दरमियान में यहां पे 7 की जगह ये लिखा जाएगा 6 प्लस 1, ठीक है। अब इससे का स्टेप क्या है, क्या जाएगा 2x की रहेगा, ठीक है, प्लस। अब इससे अगला काम है, देखिए इससे अगला काम ये हम ऐसी ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 6 से किया तो 6x प्लस x को 1 से किया तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। देन जिससे का काम करेंगे, यहां पर आपको कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म आपके पास आ गई। अब होगा क्या, आगे यहां से फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? देखिए आपको डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता, तो आपको मैंने एक तरीका सिखाया हुआ है, ठीक है, उस तरीके के मुताबिक आपने काम लेना है। यहां पर आपके पास दो टर्म है, 2x स्क्वायर है, यहां लिखिए आप 2x स्क्वायर, 2 का कोई फैक्टर बनता है, 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई x 2 टाइम है, उसको 2 टाइम लिखा जाएगा, x मल्टीप्लाई x। ओके, सेकंड टर्म क्या है 6x, और 6 के दो फैक्टर आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई किया आपका x है। ओके, सेम यहां पे क्या है, ये 2 और x सेम है, तो 2 और x को आपने यहां पे लिखा है। आप साथ ब्रैकेट में फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर क्या बच गया, x बच गया, यहां देखो पहले प्लस, और दूसरी रकम में क्या बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, ठीक है। ये देखिए दरमियान बोल रहे ब्रैकेट में। देन अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, जिनमें कुछ कॉमन में 1 कॉमन आता है। जब 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब इससे का स्टेप क्या है, इससे का स्टेप ये है कि ब्रैकेट में जो चीज है उसको कॉमन कर लेते हैं,
फिर साथ क्या आ जाएगा, सारे जो 2x और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये रहे, बस यही काम था जी हमारा। ये हमारी होगी जी फैक्टराइजेशन होगी, तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रही फाइनली पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया सॉल्व। जी अब इससे अगला काम करिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 ओके। देन जी हम इसका काम क्या है कि x के साथ ये नंबर है 2 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 आ जाएगा ओके। अब 30 के दो ऐसे फैक्टर कि जिनको क्या किया जाएगा कि प्लस किया जाएगा, पुराना क्या चाहिए, x के साथ क्या नंबर है 11 है, 11 आना चाहिए। चलिए इसकी तस्दीक करते हैं। तस्दीक आपने किस तरह करनी है, पहले आप इस तरह लिख लेना, इनको 30 और 1 लिख लेना, ठीक है, इस तरह इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना ओके। अब इससे अगला काम किया जी कि आपने इसकी उसको तकसीम करना है, 30 को 2 में तकसीम करेंगे कितना आ जाएगा 50, और इस रकम को जिससे तकसीम किया साथ वाले को उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो साथ वाले को 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब 15 है और हमें देखिए रिक्वायरमेंट वाली क्या है, हमें 11 आना चाहिए हमारा, और प्लस करके आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा तो प्लस करके आना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस करिए, इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये तो 70 बनता है। चलिए आगे फिर तस्दीक करते हैं। अब 15 है तो 3 में डिवाइड होगा, 3 5 आ जाएगा 50, ठीक है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ये लीजिए। अब 5 6 को मल्टीप्लाई किया 30 तो आ गया, इनको प्लस कीजिए तो 11 पे आ जाता है, ठीक है ओके। यानी कि ये जो आपके पास 5 और 6 जो नंबर है, ठीक है, ये यहां पे ऐड हो गया, ठीक है। एक्स लिखा प्लस 15, दरमियान 11 की जगह क्या आ जाएगा, ये कैपिटल रकम पहले और स्मॉल बाद में, 6 पहले और 5 बाद में, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन की जाएगी, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6x, एक्स को 5 से किया तो 5x प्लस 15, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए ये सेम क्वेश्चन में 1 की रकम आ गई, पहले जब जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी स्टेप पे सेम ही चीज थी, वहां पे क्या कॉमन आया था 2x आया था, ब्रैकेट में क्या आ गया था x प्लस 3 आ गया, सेम वो चीज आ गई, ठीक है। प्लस इन दोनों में कॉमन, देखिए 5x प्लस 15 है, कॉमन वापस कितना आता है 5 आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में यहां से 5 बाहर चला गया तो x रहेगा, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है वो 3 है, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझा दो तो क्या रहेगा 5x है, 5 मल्टीप्लाई x, 15 के फैक्टर क्या है जी 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 सेम आ गया, 5 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या गया, ऊपर क्या बच गया, पहली में x प्लस और दूसरी में क्या बच गया 3, ओके समझे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रही क्या काम आ रहा है, आप ये तरीका इख्तियार करें, बेस्ट तरीका आ रहा है, ओके जी। अब से काम क्या है जी, x प्लस 3 को कॉमन करते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस 5, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया जी। पार्ट नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना आएगा 12 आएगा, ओके। चाहिए क्या जी आपको 30, वो आएगा कैसे, प्लस करके। अब तो फिर यहां पे इसके दो फैक्टर, देखिए 30 चाहिए ना आपको, पहला तो यही आ जाएगा, पहले तो इसमें दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 1, तो 12 मल्टीप्लाई 1 तो 12 आता है, हमें 30 चाहिए, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, यहां से 30 आ जाएगा, ठीक है। आगे आपने तब जाना है, ठीक है, जब जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी ना हो रही, तो आपकी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी हो रही, ठीक है, तो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो यहां पे फिर लिख देंगे 30 की जगह क्या लिखा जाएगा 12 प्लस 1 बाहर x प्लस 3, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन की जाएगी, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी, x को 12 से किया मल्टीप्लाई 12x प्लस x को 1 से किया तो x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहां लिखते हैं, लिखता हूं 4x के 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ क्या है x 2 टाइम x मल्टीप्लाई x, ओके जी। क्या है 12x है, 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या आएगी x आ, देखिए सेम क्या है, सेम आपके यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है और ये x है,
ठीक है। तो सेम पे क्या है, 2 to सेम आ गया ना, यानी 2 मल्टीप्लाई x ये सेम है, 2 to 4 7x आ जाएगा, यानी 4x का आ गया। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया x प्लस नीचे क्या बच गया 3, ये अभी दोनों में क्या काम है, कुछ भी नहीं, क्योंकि x भी 3 है, यहाँ कुछ ना हो 1 लिखना है और इसी रकम को ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या है, x प्लस 3 को काउंट कीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी 4x प्लस 1 आ जाएगा, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये फाइनली पार्ट नंबर 3 हो गया। जी पार्ट नंबर 4 क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 2। जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना देगा 6 आ जाएगा। ओके 6 के 2 फैक्टर क्लास करते हैं जी, चाहिए कि आपको 5 चाहिए जी, तो 6 एंड 1 लिखा, और वो आइन का कैसे प्लस करके आना चाहिए। ठीक है, तो फिर 6 प्लस 1 किया तो 7 होता है, इसको आगे डिवाइड करते हैं। 2 पे किया तो 2 3 are 6, और 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। अब 3 प्लस 2 किया जाए तो 5 आता है, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। ठीक है जी, चलिए यहां लिख देते हैं। 5 की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बाय x प्लस 2। x को मल्टीप्लाई किया जाए 3x प्लस 2x, तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, देखिए 3 सेम है, तो सॉरी 3 सेम है, प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो 3 सेम है, ये भी 3 ये भी 3। ओके, x यहां पर टाइम है, यहां पर 1 टाइम है, तो यानी कि यहां पे इसके पावर 2 है, यहां पर 1 है। ठीक है, जब कॉमन लेते हैं तो जितनी कम हो उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां 1 है, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां से 3 चला गया, x 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम आ जाएगा, प्लस 3x बाहर चला गया, 1 रह गया। ओके, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, 2 सेम है, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 बाहर चला गया, x अंदर रह जाएगा, प्लस 2 बाहर आ गया, 1 रह गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिटेक्ट कर दिया। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो तो दूसरी से मैंने आपको तरीका सिखाया। ठीक है, अलग अलग फैक्टर लिख लें, बाद में देख लें सेम क्या है, उसको कॉमन कर लें, जो बाकी बचे उसको ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, x प्लस 1 सेम है, कॉमन कर लिया, साथ ब्रैकेट में क्या आ गया 3x प्लस 2। ओके जी, और यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिलीज हुई। फाइनली पार्ट नंबर 4 भी हो गया जी। पार्ट नंबर 5 क्या है, 3y² माइनस 11y प्लस 6। ओके जी, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आता है, चाहिए क्या जी 11, क्योंकि यहाँ पे 11 है जी, वो आना चाहिए प्लस करके आना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे इसके फैक्टर। पहले लिख लेते हैं 18 1, एक तो ये दो फैक्टर इसके 18 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब 11 चाहिए, तो इनको प्लस के तो 9 पे आ जाता है, आगे डिवाइड करते हैं, 2 पे किया तो 9 आ गया, 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2। अब 9 प्लस 2 किया जाए तो 11 आता है, 9 मल्टीप्लाई 2 किया जाए तो 18 आता है, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी, इसी की जरूरत थी, वो हमें नजर आ गई। ठीक है, तो चलिए फिर 11 की जगह लिख देते हैं, क्या 9 प्लस 2 बाहर y आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, y को तो मल्टीप्लाई करते हैं 9y माइनस प्लस माइनस, y को 2 से किया तो 2y प्लस 6, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा। चलिए जो तरीका आपको सिखाया उसी तरीके से काम लेते हैं। क्या जी काम है, अभी 3y² है, 3 तो का कोई फैक्टर नहीं बनता, 1 3 तक का 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई y2 टाइम है, y मल्टीप्लाई y और 9y, क्योंकि इन दोनों में कॉमन करना है हमने। ठीक है, तो 9y यहां पे लिखा हुआ है, तो 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई क्या है y। ओके, सेम y आ गया, सेम 3 आ गया, यानी कि 3y कॉमन आ गया। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली जगह में क्या बच गया y, माइनस है, माइनस रह जाएगा, दूसरी में क्या बचेगा 3, ये लीजिए। ओके, देन जी दूसरी जगह में क्या चीज कॉमन आएगी, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई y आ जाएगा इसकी फैक्टर, और 6 लिखा हुआ है, तो 6 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 सेम है,
2 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली में y बच गया, दूसरी में 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, लिहाजा बाहर माइनस आ गया तो ये नाम चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है जी यशवंत जी, तो y माइनस 3 सेम है, कॉमन करेंगे इसको, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3y माइनस 2, ये और इसी के साथ हमारा क्या ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 में हो गया। जी पार्ट नंबर 6 जी, क्या जी 2y² माइनस 5y प्लस 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, चाहिए क्या जी 5, आएगा कैसे जी प्लस करके, ये लो 3 चीज मैंने लिख दिया। ठीक है जी, तो 4 के फैक्टर देखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो फिर अगेन 4 ही आ जाएगा प्लस करने पे, तो यहाँ फिर 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ये फैक्टर है। ओके, तो 4 प्लस 1 किया जाए तो 5 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, 4 मल्टीप्लाई 1, और 4 प्लस 1 किया जाए तो 5, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ पे जी 4 प्लस 1 बाय y प्लस 2, देन जी 2y², ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ जाएगा प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया जी, यहाँ कहते हैं 2y² है, इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई y, क्योंकि 2 के फैक्टर नहीं होते, 2 का 2 ही आ जाएगा, y 2 टाइम है, 2 टाइम लिख दिया, साथ क्या जी 4y है, तो 4 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई साथ y, सेम क्या आ गया, ये ही सेम आ गया, यानी कॉमन क्या आ गया 2y, सेम वही है ना, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहले में क्या बच गया y, दूसरे में क्या बच गया 2। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन, इनमें कुछ में 1 आ जाता है, या 1 आ गया तो अंदर यही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ y प्लस 2 है ना, तो यहाँ y माइनस 2 आएगा, माइनस 2 है तो बाहर माइनस आ गया। ओके, इसलिए लाभ चेंज होगी, देन y माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या जाएगा 2y माइनस 1, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये एडिशन पार्ट नंबर जो हमारा 6 है, ठीक है, वो भी हो गया। जी पार्ट नंबर 7 क्या है, 4z² माइनस 11z प्लस 6 जी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको कितना आता है जी 24 आता है, चाहिए कि जी आपको 11 चाहिए जी, वो आएगा जी प्लस करके ये। ओके, चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं, जिसके फैक्टर्स लिखते हैं, पहले ये आ गई दो फैक्टर। ओके, देन जी प्लस करके आएंगे तो प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं, 2 पे किया तो 12 आ गया, साथ वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ओके, 11 चाहिए, प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, अगेन इसको डिवाइड करते हैं, 2 पे करते हैं, 2 6 आर 12। ओके, और 2 2 हमारे पास कितना आ जाएगा जी, बाजी का 4 आ जाएगा जी, ठीक है। देन जी अब इनको प्लस किया जाए तो क्या करता है, ठीक है, तो चलिए सीधा आगे चलते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, इसको करेंगे अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, ठीक है, और 4 2 8 आ जाएगा। ओके, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, अब इनको प्लस किया जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है जी, 8 प्लस 3 11, ठीक है जी, यानी कि हमें जो फैक्टर चाहिए वो मिल गया, 4z² माइनस 11 की जगह आ जाएगा 8 प्लस 3, कैपिटल वैल्यू पहले स्मॉल बाद में, बाहर z आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, 4z² माइनस 3, z को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 8z, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, z को 3 से किया 3z प्लस 6 आ जाएगा। ओके, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में, जी 4z लिखा हुआ है, 4z², 4 क्या जगह 2 मल्टीप्लाई 2 इसके फैक्टर, और मल्टीप्लाई z की पावर 2 है तो z मल्टीप्लाई z, ये 4z² के फैक्टर की है, देन क्या 8z है, तो 8z के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 8 के फैक्टर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पर 4 4 2 8, और मल्टीप्लाई z, सेम क्या आ गया, ये 2 और ये z, यानी कि सेम आ गया 2 मल्टीप्लाई z, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4z आ गया, कॉमन फिर वापस क्या आ गया 4z,
फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहली में क्या बच गया जी माइनस दूसरी क्या बच गया 2, ठीक है जी। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या लिखा 3 और 3 जी 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई जी 6 का फैक्टर क्या देंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 सेम है, यानी कि 3 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले में क्या आएगा जी और दूसरी में आएगा 2, ये प्लस है ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस आ गया। ओके, अब ब्रैकेट में जी माइनस टू सेम है, इसको कॉमन कर लेते हैं, के साथ क्या आएगा 4g माइनस 3, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये पार्ट नंबर 7 भी हो गया। पार्ट नंबर 8 क्या है, 6 प्लस 7x माइनस 3x के। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये आपके पास उल्टा है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले देखा तमाम क्वेश्चन के अंदर पहले x के रहता है, फिर x रहता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पे पहले कांस्टेंट वैल्यू फिर x फिर x के, तो पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। क्या लिखा पहले की माइनस 3x, और फिर क्या लिखा प्लस 7x, और फिर क्या प्लस 6, यहाँ इसके साथ क्या प्लस की। ओके, अब एक्स के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो प्लस में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे काम किया जाएगा कि इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जाहिर है माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन अलामत बदल जाएगी, ठीक है जी। ओके, चलिए जब इससे वाला काम करते हैं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आ जाएगा, ठीक है। दो फैक्टर आपको चाहिए और क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, माइनस करके आएगा, ठीक है। तो उसको डिवाइड करते हैं, 2 पे करेंगे तो 9, साथ वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, तो 9 माइनस 2 किया जाए तो 7 आता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी, तो चलिए यहां पे ऐड कर देते हैं 3x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करते हैं 9x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x को 2 से किया तो 2x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन कर देगा। देखिए ये 3 ये 9 है, नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं दोनों, ठीक है, तो 3 कॉमन आएगा, x दोनों में है, x 1 कॉमन आ जाएगा। ओके, 3 बाहर चलेगा, x 2 टाइम में 1 टाइम बाहर चलेगा, 1 टाइम आ जाएगा माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, x बाहर चला गया। ओके, प्लस इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3 आएगा, और सॉरी 6 आएगा, वो है 3, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया है, आपको प्रॉब्लम हो तो जो 3 का मैंने आपको सिखाया, ठीक है, पहले फैक्टर लिख लें, फिर सेम देख लें, उसको बाहर निकाल लें, जो बाकी बचे उसको ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है जी। x माइनस 3 सेम है, कॉमन कर लेते हैं, साथ क्या आएगा 3x प्लस 2, ये रेडियस पहुंची, फाइनली हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये पार्ट नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हो गया कंप्लीट, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, और जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, कि हमने तमाम के तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लाजिम पूछेगा, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में फिर से शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 को, तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।